हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए हमारी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ और लेक्चर्स टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर आप खुद देखिएगा और 10 दिन के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है, इस सब्जेक्ट पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी क्लास की शुरुआत होती है रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। तो ये 5 हैं। कौन कौन से? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है न्यूजीलैंड। यहाँ पर हस्ताक्षर किसने किसने किया? हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के साथ मिलकर। नेक्स्ट है मिस्र के काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? ये देश है भारत। यहाँ पर हमने कुल 16 पदक जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट है हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल के महिस्ती करी में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है? तो ये है राज्य आंध्र प्रदेश। अगले अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया है? तो कर्नाटका के बेलगावी में। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये देश था नाइजीरिया। नेक्स्ट है 13वें लोकमत सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये हैं पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव और सुमित्रा गुहा। नेक्स्ट है किस टीम ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल और टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल रन चेस का रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये है पंजाब किंग्स की टीम। अगला है लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये है सेबेस्टियन सावे, जो कि केन्या देश के एथलीट हैं। अगले अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व सांसदों को राज्यसभा ने दल बदलने की मंजूरी दे दी। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर में, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है 8,000 से 12,000 साल पुराना होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ पर खोजा गया? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 का विषय क्या रखा गया है? सहयोगी ड्रोन आधारित निगरानी रडार, कोलैबोरेटिव ड्रोन बेस्ड सर्विलांस रडार्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था, अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले सीईओ कौन बन गए हैं? इनका नाम है संजय जम्वाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। बाकी चलिए, बिना आपका टाइम लेते हुए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट करा कर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा, क्योंकि ये जो हमारा पीडीएफ है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सिप्री की रिपोर्ट रिलीज़ हो गई है 2026 के लिए और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया कि इंडिया की पोजीशन है 5वीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिप्री की जो भी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं उनको ध्यान में रखा करिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वें सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 3.2%। शीर्ष 5 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर भारत। ठीक है, सिर्फ भारत की वैल्यू याद रखिएगा, बाकी ये सारी जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5th। ओके, इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक रिवाइज कर लेते हैं। देखेंगे कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज़ हो गई है और इसमें भारत का स्थान है 116, पहले स्थान पर है फिनलैंड देश। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 75 और यहाँ पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत को स्थान मिला 131 और पहले स्थान पर है यहाँ डेनमार्क। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 13 और पहले स्थान पर है पाकिस्तान। वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 19, पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 और इसमें भारत का स्थान है दूसरा, पहले स्थान पर था म्यांमार। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को स्थान दिया गया 6वां और पहले स्थान पर है यहाँ पाकिस्तान। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, इसमें भारत की रैंक है 91 और पहले स्थान पर है डेनमार्क। एशिया निर्माण सूचकांक में भारत को स्थान मिला 6वां और शीर्ष पर है चीन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में पहला संस्थान किसको रखा गया पहले पोजीशन पर? तो यह है IIT दिल्ली। नवप्रवर्तक व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 54 और शीर्ष पर है अमेरिका। ठीक है, तो ये कुछ 2026 के सूचकांक हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनकी रैंक याद रखिएगा, इसमें इंडिया की क्या क्या रैंक है, किसमें और पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? कौन सी इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने चार्ज टेक ओवर किया एज ए मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन PV सिंधु। तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को दिसंबर 2025 में BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया। इस पद पर होने के कारण उन्हें BWF परिषद में पूर्ण मतदान का अधिकार यानी वोटिंग राइट्स प्राप्त हुआ है। विश्व बैडमिंटन महासंघ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को लंदन में। मूल नाम इसका क्या है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, और मुख्यालय इसका है मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर PV सिंधु। ठीक है, यहाँ पर ICC जो अपने मेंस और वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करता है उनको याद रखा करिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। मार्च के लिए यहाँ पर बात हम करेंगे, मार्च 2026 के लिए ICC ने अपना मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इस साल इंडिया से बनाया है संजू सैमसन को। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया से हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है पेपर में। बाकी वुमेंस भी याद रखिएगा, वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से बनाई गई थी अमेलिया कर। ठीक है, और अमेलिया कर कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? ये न्यूजीलैंड देश से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन मीन्स OPEC और OPEC प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना विथड्रॉल अनाउंस किया है OPEC और OPEC प्लस अलायंस से? आंसर यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ठीक है, कब से इफेक्टिव होगा? 1 मई 2026 से।
तो संयुक्त अरब अमीरात ने ये घोषणा की है कि वो 1 मई से ओपेक गठबंधन से अलग हो जाएंगे। क्या है ये OPEC? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करने और तेल बाज़ारों को स्थिर रखने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात के गठबंधन से अलग होने के बाद ओपेक के 11 सदस्य देश रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। ऐसे ही सेम अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले US ने भी की थी कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन्होंने रीज़न क्या बताया था कि इनके हिसाब से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस US के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में वेनेजुएला भी है और आपको देखते ही तुरंत याद आना चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले US ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकास, और यहाँ पर बहुत ही डेडली डिज़ास्टर क्रिएट किया था US ने, जिसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम क्या था? निकोलस मादुरो। इनको US ने अरेस्ट किया था एंड एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिगेज, जिनको अब नया यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट फ़िलहाल क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो नाम हैं इनको ध्यान में आपको रखना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला देश से हमारी 2025 की नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, ये चर्चे में दोबारा आ गई थी क्योंकि इन्होंने अपना ये नोबेल पीस प्राइज़ गिफ्ट करने की कोशिश की थी US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का भी शिकार बनी थी। तो वेनेजुएला के बारे में कम से कम इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। 2026 में बहुत ही ट्रेंडिंग रहा वेनेजुएला देश। ओके, नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार किस पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी है? आपको इस मेडिसिन का नाम बताना है जो मलेरिया के लिए डिस्कवर की गई है या क्रिएट की गई है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोआर्टेम बेबी आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। ठीक है, किस लिए है? तो मलेरिया के लिए है और इनको ऐसे इन्फेंट्स को दिया जाएगा जो कि 5 किलो से कम के वेट में पैदा होते हैं। ठीक है, तो WHO पहली मलेरिया दवा जो है वो आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन इसका नाम है, इसको मंजूरी दे दी है। ये दुनिया की पहली दवा है जिसे विशेष रूप से उन छोटे शिशुओं के लिए बनाया गया जिनका वज़न 5 किलो से कम होता है, क्योंकि पहले की दवाओं की खुराक इस श्रेणी के लिए सटीक नहीं थी और इसका विकास इसे डिस्पर्सिबल टैबलेट को नोवार्टिस और MMV द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसी के साथ याद रखिएगा कि मालदीव्स देश जो है ये पहला देश बना है पूरे दुनिया का जिसने कि ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव किया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मदर से बेबी में 3 डिजीज़ेज़ जो ट्रांसमिट होती हैं, कौन कौन सी? HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी। इन तीनों बीमारियों को इन्होंने यहाँ पर एलिमिनेट किया। इसका ये मतलब नहीं है कि कंट्री में अब किसी को भी HIV नहीं है या फिर सिफिलिस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मदर को है तो वो बेबी में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, बेबी के अंदर वो नहीं जा पाएगी बीमारी। ठीक है, तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने वाला पहला देश बना है मालदीव्स। ओके, नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई DPI@2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी पहल का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना है? तो नीति आयोग ने DPI@2047 इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें इंडिया का पर्पज़ है कि हम अपनी इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे 2047 तक। ठीक है, तो नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा DPI@2047 विकसित भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और $18,000 प्रति व्यक्ति आय के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 30 ट्रिलियन डॉलर। ओके, नीति आयोग के बारे में 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। हाल ही में इसमें एडिशनल CEO का पदभार किसने संभाला है? इनका नाम है निधि छिबर। ठीक है, निधि छिबर यहाँ पर एडिशनल CEO बनी है अभी रिसेंटली नीति आयोग में। इसके अलावा यहाँ पर हाल ही में वाइस चेयरपर्सन जो हैं इनका नाम भी दोबारा न्यूज़ में आया। ये कौन है? अशोक कुमार लाहिरी। ये बन गए हैं वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग में। ठीक है, नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 2015 में फॉर्म हुआ था। किस बॉडी को रिप्लेस करके? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश में तेल और गैस की नई खोज की घोषणा कर दी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर अनाउंस किया है कि एक नई ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई है लीबिया देश में। बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये खोज दक्षिण पश्चिमी लीबिया के घदामेस बेसिन में स्थित
ऑनशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक एरिया 9596 में हुई है। इस परियोजना में OIL और IOC दोनों की 25-25% हिस्सेदारी है। इस कंजोर्टियम का संचालन अल्जीरिया की कंपनी सिपेक्स द्वारा किया जा रहा है। लीबिया की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है त्रिपोली, मुद्रा चलती है लिबियाई दीनार। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, लीबिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो ये हमारी एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस कैटेगरी में आता है, ये भी आपका महारत्ना कंपनी है। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे मिनिस्टर कौन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग प्लांट है और इसको स्टैब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ये एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनर्चक्रण संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में स्थापित किया गया। इसे रॉकलिंक इंडिया द्वारा विकसित किया गया, जो सालाना 10,000 टन बैटरी और 60 टन प्रति माह दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों को संसाधित कर 98% से अधिक धातुएं पुनः प्राप्त कर सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। जैसे ही आपने उत्तर प्रदेश देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी रिसेंटली यहाँ पर हमारी 99 नंबर की रामसर साइट घोषित हुई है। एंड इस रामसर साइट का क्या नाम है, इसका नाम है शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये अलीगढ़ में है और हाल ही में ये बन गई है इंडिया की 99 नंबर की रामसर साइट। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से कौन सी हमारी रामसर साइट है जो अनाउंस हुई थी यूपी और गुजरात में एक साथ। हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है कि ये कौन सी साइट थी उत्तर प्रदेश की तरफ से। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। एशिया का ये पहला यूनेस्को चेयर है ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। कौन सी यूनिवर्सिटी इसको लॉन्च कर रही है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, तो पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर स्थापित की है। इस पहल का उद्घाटन किया हमारे कौशल मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। एंड इस इवेंट के लिए हमारा थीम था महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं, यानी वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। यूनेस्को की जैसे ही हमने बात करी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस में। एंड यहाँ पर अभी नवंबर 2025 में नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है खालिद अल अनानी और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये इजिप्ट देश से हैं। इसी के साथ ये पहले मिस्र व्यक्ति हैं जिनको कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है हमारे यूनेस्को में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा एक मिशन लॉन्च कर दिया है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 38th फाउंडेशन डे ऑफ सेबी के ओकेजन पर लॉन्च किया है यहाँ पर मिशन जागरूक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर मिशन जागरूक नामक देशव्यापी निवेशक जागरूकता पहल लॉन्च कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है निवेशकों को शिक्षित करना, वित्तीय साक्षरता को मजबूत करना और साइबर धोखाधड़ी व फर्जी फिन इन्फ्लुएंसर से बचाना। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिशन जागरूक। पिछले दिनों हमने मिशन मशरूम के बारे में बात की थी। आपको बताना है कि मिशन मशरूम ये किसने लॉन्च किया है, कौन सी राज्य सरकार ने, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। पर्पस क्या है, मशरूम में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना एंड मशरूम हब बनाना बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट है SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 2026 में SAFF वुमेंस चैंपियनशिप है इंडिया के पास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SAFF का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसमें दक्षिण एशियाई सदस्य देश शामिल होते हैं और इसकी जो महिला चैंपियनशिप है 2026 में, इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। ये टूर्नामेंट गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा एंड ये SAFF महिला चैंपियनशिप का 8वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। ऑप्शन में यहाँ पर आप नेपाल देख सकते हैं। नेपाल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है बलेंद्र शाह
इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने सुशीला कार्की को रिप्लेस किया है, ठीक है। एंड डू रिमेंबर कि सुशीला कार्की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी नेपाल देश के लिए। बांग्लादेश भी ऑप्शन में है। बांग्लादेश देखते ही आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर भी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं हाल ही में। इनका नाम है तारिक रहमान, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित कर ली है? तो ये नया ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है। ये प्रणाली अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण लगभग 100 ड्रोनों को एक ही ऑपरेटर द्वारा लॉन्च और नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। एटलस प्रणाली में 3 मुख्य घटक शामिल हैं। पहला हो गया स्वार्म, जिसमें 2 ज़मीनी युद्ध वाहन है, दूसरा है कमांड वाहन और तीसरा है सहायक वाहन, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन चाइना। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 गीगावाट क्षमता वाले गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ पर रख दी है? तो फाइनली 1 गीगावाट कैपेसिटी की गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की नींव हाल ही में रखी गई है विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। किसने रखी है? हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रख दी है। इस 1 गीगावाट क्षमता वाला AI रेडी डेटा सेंटर को अदानी कॉनेक्स और एच कॉनेक्स के ज्वाइंट वेंचर के तहत तैयार किया जा रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना है आपको। पहली बात तो ये कि अब यहाँ पर 3 कैपिटल का जो सिस्टम था वो हटाकर फाइनली यहाँ पर 1 कैपिटल कर दी गई है। इसका नाम है अमरावती। अमरावती अब इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन गई है आंध्र प्रदेश की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि गिरती प्रजनन दर को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी कपल यहाँ पर अगर अब तीसरा बच्चा पैदा करेगा तो उसको 25,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सरकार की तरफ से, ठीक है। क्यों किया जा रहा है? ताकि स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाए और उसके लिए लोग मोटिवेट हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आई हैं। इनका क्या नाम है? तो 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट हाल ही में इंडिया आई विजिट करने। इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एनालेना बेयरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं और जून 2025 में उन्हें इस पद के लिए चुना गया। वो महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला और पश्चिमी यूरोप से पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कोई भी लोग अगर इंडिया में आएंगे विजिट करने या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसी कंट्री में जाएंगे विजिट करने, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। पिछले दिनों जैसा कि हमने देखा था कि जो ऑस्ट्रिया देश है, यहाँ के जो चांसलर हैं ये अभी इंडिया विजिट करने आए थे अप्रैल 2026 में, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिस्टियन स्टॉकर, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रिया कंट्री के ये चांसलर हैं जो इंडिया आए थे विजिट करने। इसके पहले जर्मनी के जो चांसलर हैं ये भी आए थे इंडिया विजिट करने अभी रिसेंटली फरवरी 2026 में, और इसलिए इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या था? फ्रेडरिक मर्ट्स, ठीक है। ये भी इंडिया आए थे विजिट करने। तो कौन कौन से चांसलर्स आ चुके हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अब आपको लिखना है कि इस साल का जो हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था उसमें यूरोपियन काउंसिल से कौन से 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आए थे एज अ चीफ गेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट में, मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अप्रैल 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नए चीफ विजिलेंस ऑफिसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कौन बन गए हैं? ये है मिस्टर दिलीप कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट है। दिलीप कुमार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और यहाँ पर सेल कंपनी की बात करेंगे तो ये स्थापित हुई थी 24 जनवरी 1973 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारी किस तरह की कंपनी है? तो ये भी हमारी एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। जितनी भी महारत्ना या नवरत्ना कंपनीज़ हैं उनके नाम थोड़े से याद में रखा करिए, स्पेशली जो चर्चे में आ जाती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? फर्स्ट बैटर जिन्होंने 9,000 रन बना लिए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, ये हैं विराट कोहली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विराट कोहली ने आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए अपने 275वें मैच के दौरान हासिल करी है। तो ये नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ इन्होंने इस साल के आईपीएल में एक और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड किस चीज़ का बनाया कि ये फर्स्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 800 से ज़्यादा चौके लगाए हैं किसी आईपीएल में, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं आईपीएल मैचेस में, उनको भी हमें पढ़ना है और ध्यान में रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप दैट यू लाइक द सेशन। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें एंड ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की अनाउंसमेंट कर दी है। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और तीसरा प्रश्न है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है या कोई आपकी तरफ से सजेशन है तो आप वो भी कॉमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel. और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो DC है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो DCA को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।